दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं सिकंदर महान के बारे में ऐसे सवाल जो 90% लोग नहीं जानते हैं। चलो चेक करते हैं सिकंदर महान के इन 20 सवालों में से आप कितना सही कर पाते हैं। दोस्तों तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है सिकंदर महान का जन्म कब हुआ। सिकंदर महान का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 356 ईसा पूर्व में। 356 ईसा पूर्व में। देखो 356 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का जन्म हुआ। ठीक, ये मैसेडोनिया के पेला नगर में हुआ था। कहाँ पे? पेला नगर में हुआ था इसका जन्म। वह प्राचीन विश्व का महान विजेता माना जाता है। जो सिकंदर महान है वो क्या है? प्राचीन विश्व का महान विजेता माना जाता है, विजेता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर महान का जन्म कहाँ हुआ। सिकंदर महान का जन्म कहाँ हुआ? एथेंस में हुआ है, पेला में हुआ है, स्पार्टा में हुआ है, थिप्स में हुआ है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेला में। अब पेला क्या है? ये पेला जो है मैसेडोनिया की राजधानी थी और राजनीतिक केंद्र माना जाता था। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ है? पेला में हुआ था, पेला में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सिकंदर के पिता के क्या नाम था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय था, फिलिप प्रथम था, डेरियस था या पोरस था? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है कौन था? फिलिप द्वितीय था। अब फिलिप द्वितीय जो है सिकंदर के पिता थे, जिन्होंने मैसेडोनिया की, कहाँ पे? मैसेडोनिया की शक्तिशाली जो बनाकर सिकंदर के लिए मजबूत आधार किया। मतलब मैसेडोनिया को शक्तिशाली बनाया और सिकंदर के लिए मजबूत आधार तैयार किया है। तो सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय था, फिलिप द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा है सिकंदर के गुरु कौन थे। सिकंदर के गुरु कौन थे? सुकरात था, प्लेटो थे, अरस्तु थे, पाइथागोरस थे। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अरस्तु जो है ये सिकंदर के गुरु थे। अब ये सिकंदर जो है उन्होंने दर्शन, कौन सा? दर्शन, राजनीति और विज्ञान की शिक्षा इन्होंने दिया सिकंदर को, अरस्तु ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया है? ये 327 ईसा पूर्व में किया है, 326 ईसा पूर्व में किया है, 325 ईसा पूर्व में किया है, 324 ईसा पूर्व में किया है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया। जब वह अपने विजय अभियान में पूर्व की ओर बढ़ रहा था, विजय करने के लिए कहाँ पे बढ़ रहा था? पूर्व की ओर बढ़ रहा था। तो भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया। कब किया है? 326 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सिकंदर का सामना किस राजा से हुआ। अजातशत्रु से हुआ है, चंद्रगुप्त से हुआ है, पोरस के साथ में हुआ कि बिंबिसार के साथ हुआ है? तो भारत में सिकंदर का सामना किसके साथ हुआ है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पोरस के साथ हुआ है। अब ये सिकंदर का सामना राजा पोरस से हुआ है, जो कहाँ पे? झेलम नदी क्षेत्र का शक्तिशाली ये शासक था। कौन? पोरस। और भारत में सिकंदर का सामना किस राजा के साथ हुआ है? तो पोरस के साथ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के साथ हुआ। किस नदी के किनारे हुआ, माफ कीजिएगा। कह रहा है सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। गंगा नदी के किनारे हुआ, सिंधु नदी के किनारे हुआ, झेलम नदी के किनारे हुआ, चेनाब नदी के किनारे हुआ। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी के किनारे हुआ है। कहाँ पे हुआ है? झेलम नदी किनारे हुआ है। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध जो है झेलम नदी, इस युद्ध को हाइडे स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। तो झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ है सिकंदर और पोरस के बीच में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सिकंदर जो है भारत में अंतिम पड़ाव कहाँ था। सिकंदर का भारत में अंतिम पड़ाव कहाँ था? ब्यास नदी में था, सतलज नदी, रवि नदी, गंगा नदी, कहाँ पे था अंतिम पड़ाव? ये रुका था वहाँ पे। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यास नदी के किनारे। सिकंदर भारत का अंतिम पड़ाव ब्यास नदी के किनारे था, जहाँ उसकी सेना ने आगे बढ़ने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सिकंदर ने पोरस के साथ कैसे व्यवहार किया। सिकंदर ने पोरस के साथ कैसे व्यवहार किया? ये कैद किया क्या? ये पोरस को मार दिया कि सिकंदर ने पोरस को सम्मान दिया
कि सिकंदर ने पोरस को निर्वासित किया? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मान दिया। सिकंदर ने पोरस का सम्मानजनक व्यवहार किया है, ठीक है, और उसका राज्य क्या कर दिया है? वापस लौटा दिया। सिकंदर ने पोरस के साथ कैसा व्यवहार किया? सम्मानजनक और सम्मान दिया, और साथ में अंत में पोरस को सिकंदर ने क्या है, उसका राज्य को वापस कर दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई? सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई? पेला में हुआ, बेबीलोन में हुआ, मिस्र में हुआ, फारस में हुआ? तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में। अब जहाँ वह अपने अगले अभियान की योजना बना रहा था तभी उसकी मृत्यु हो गई बेबीलोन में। ये बेबीलोन से अपना दूसरी जगह युद्ध करने के लिए योजना बना रहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सिकंदर किस देश का शासक था? सिकंदर किस देश का शासक था? ग्रीस का था, मैसेडोनिया का था, रोम का था, ये फारस का था? तो जो सिकंदर है हमारा किस देश का शासक था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैसेडोनिया का शासक था। और जो उसे उस समय ग्रीस के उत्तरी भाग में स्थित था। कहाँ था? ग्रीस के उत्तरी भाग में ये मैसेडोनिया स्थित था, और सिकंदर जो है वहाँ का शासक था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सिकंदर का साम्राज्य है किस महाद्वीप तक फैला था? सिकंदर का साम्राज्य किस महाद्वीप तक फैला था? केवल एशिया तक था कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक था? केवल यूरोप तक था, केवल अफ्रीका तक था? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैला हुआ था। इसका जो अफ्रीका तक फैला हुआ था इसलिए उसे क्या है, विश्व विजेता कहते हैं। पूरा एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक फैला था इसका साम्राज्य, इसलिए इसको क्या बोलते थे? विश्व विजेता भी कहते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिकंदर ने फारस के किस शासक को हराया? सिकंदर ने फारस के किस शासक को हराया? साइरस को हराया, डेरियस तृतीय को हराया, कि जाक्सेस को हराया, कि पोरस को हराया? सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेरियस तृतीय को हराया। किसको हराया? तृतीय को हराया। सिकंदर ने फारस के शासक डेरियस तृतीय को हराकर विशाल साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सिकंदर की सेना भारत से वापस क्यों लौटी? हार गई इसलिए कि सैनिक उसके थक गए थे, कि मौसम उसका ख़राब हो गया था वहाँ पे, और कि भोजन की सही व्यवस्था नहीं था? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिक क्या हो गए? थक गए थे, इसलिए जो है सिकंदर की जो सेना है भारत से वापस लौटी, क्योंकि सैनिक जो है लंबे युद्धों में क्या थक गए थे और आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिकंदर ने किस नगर की स्थापना की? सिकंदर ने किस नगर की स्थापना की? अलेक्जेंड्रिया, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंड्रिया को। सिकंदर ने कौन से नगर की स्थापना किया? तो अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किया सिकंदर ने कई नगर बसाए, इसमें सबसे बड़े प्रसिद्ध जो है अलेक्जेंड्रिया यानी है, ये मिस्र में है। कहाँ पे है? मिस्र में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सिकंदर का उपनाम क्या था? सिकंदर का उपनाम क्या था? महान था, विजेता था, योद्धा था, शूरवीर था? सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महान था। क्या था? महान था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 330 ईसा, 326, 323 और 320 ईसा पूर्व? कब हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में हुआ है, लगभग 32 वर्ष की आयु में। कितना? 32 वर्ष की आयु में उसने क्या है, ये मृत्यु उसका हो गया है 32 वर्ष की आयु में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सिकंदर ने किस शासक से संधि किया, मैंने समझौता किया? चंद्रगुप्त से किया है, कि अभी ज्ञान से किया है तक्षशिला में, कि पोरस के साथ किया है, कि नंद के साथ किया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला में अम्भी से हुआ है। किसके साथ में हुआ है? ये अम्भी राजा था तक्षशिला का, और उसके साथ में ये क्या है, आपस में समझौता किया है ये, और क्या किया है, जिसने उसका साथ भी दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सिकंदर का साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद किस में बांटा गया? राज्यों में, सेनापतियों में, जनता में, परिवार में? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेनापति में। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके सेनापतियों के कौन सा, डायडोची को क्या कर दिया गया है, ये अपने साम्राज्य इसको दे दिया सेनापति को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिकंदर को विश्व विजेता क्यों कहा जाता है? बड़ा साम्राज्य कारण, अनेक विजय कारण, शक्तिशाली सेना के उपरोक्त सभी? तो सही जवाब होगा हमारा उपरोक्त सभी। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास विशाल सेना था और उसने विशाल क्षेत्र में अनेक विजय प्राप्त किया था और शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही जी के सवाल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलो अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।